Good morning, students. Today we discuss about the lesson 3, chapter 3, class 10th mathematics, pair of linear equation in two variables. काफ़ी important है pair of linear equation in two variables क्योंकि इसका यूजेज हमारा हम आगे आपकी हायर क्लासेज में और आपके कंपटीशन में आपको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं। इसकी उपयोगिता अगर आप इसको अच्छे से सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर 3 है, अगर इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो काफ़ी इसमें से आपके मार्क्स से आपको मिलते हैं। इसलिए थोड़ा बड़ा लेसन है, थोड़ा हमें ध्यान से इसको समझना है, चीज़ों को साथ साथ है राइट डाउन करना है, नोट्स अपने बना लेने हैं, नोटबुक में अपनी राइट डाउन कर लेना है चीज़ों को सभी को। तो जो हमारा यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3, उसमें सबसे पहले आप ये देखो पेयर, जैसे आपको पता है सबसे पहले जो लेसन का नाम है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें ताकि हमें आगे चीज़ों में थोड़ी क्लियरिटी हो जाए, आसान हो जाए वो हमारे लिए। तो ये है पेयर। पेयर नहीं जो जोड़ा, यानी दो होगा, दो आपके पास होंगी यहाँ पर इक्वेशंस। लीनियर, लीनियर हमें पता है लीनियर है ये इक्वेशन। फॉर एग्जांपल में आपका लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये लिख दिया हमने x + 3 = 0, 5y + 7 = 0, t - 2 = 0। तो ये मैंने ये लिखा है सिर्फ, देखो ये लीनियर इक्वेशंस लिखी है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं आपकी। लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा कि अगर हम समझना चाहते हैं लीनियर इक्वेशंस को, तो वहां पर जो आपका कंटेंट वेरिएबल है वो आपका एक पावर लिए हुए होगा, यानी वो डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 लीनियर। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन का हमें पता चल गया। बट वी वांट टू वेरिएबल्स, हमें क्या लेना है इसमें, दो वेरिएबल्स लेना है, पेयर लेना है। तो जैसे 9th क्लास में आपको पता है टू वेरिएबल में एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ax + by + c = 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज क्यों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर x और y आपके दो वेरिएबल्स हैं। जनरली हम आपका x और y का यूज करते हैं आपके वेरिएबल्स के लिए, और a, p और c आपके यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। तो ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। इसका हमें पेयर लेना है, इसके हम पेयर की बात करेंगे, यानी इस टाइप के हमें दो लेने हैं। पहले थोड़ा अगर इसके बारे में हम एक दो पॉइंट यहाँ पर समझने की कोशिश करें जो हमारा क्लास से 9th का एक टॉपिक था। सबसे पहले तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट होंगे। लास्ट ईयर हम निकालते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। जब हम यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट होंगे। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूँ, 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5। तो इसमें अगर हम x और y को 1 1 ले लेते हैं, 1 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल x और y की जगह वैल्यू पुट करोगे। और भी आपके दूसरे भी आपके सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ऑलरेडी हम जानते हैं क्लास 9th में ही हमारा हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से एक सॉल्यूशन मैंने इस टाइप का आपको बना के यहाँ पर बताया है। दूसरा इसका अगर हमें रिप्रेजेंटेशन से कार्टेशियन प्लेन में या ग्राफिकली अगर इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये ऑलवेज हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी। जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में वो हमारा ऑलवेज एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अभी सिर्फ एक इक्वेशन के बारे में थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं भाई ये हमारा क्या है। एक्चुअल में हमने 9th क्लास में ये आपका इक्वेशन ले लिया था, वहां पर इसके इस टाइप से ये सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिए थे, और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी वो भी हमने वहां पर ड्रॉ की थी। कुछ चीजें वहां से हमने वहीं से हम सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे, कुछ से आपका यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें जो आपका पेयर होगा, पेयर में किस तरह से हम इसको समझेंगे और क्या क्या वहां पर उसके लिए हमें सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसमें आपके 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 तरह से। पेयर, अभी पेयर में लिख देता हूँ एक पेयर आपका, ताकि इसमें आपका
आइडिया आपको थोड़ा हो जाए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0। ये हमने पेयर ले लिया है। अब जैसे हमें पता है ये आपकी जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम एक इक्वेशन ले रहे थे तो हमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोई भी आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लोगे देन यू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ जो आपने 9th क्लास में इसमें आपका पढ़ चुके हो, आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हो। यहाँ पर जो पेयर होगा इसमें आपके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे और उनको फाइंड करने का तरीका क्या है, एक्चुअल में इस चैप्टर में वही चीजें डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा आपके पास है पेयर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप 3 मेथड हैं आपके जिनकी हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो। मेथड नंबर 1 है इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक में से आप x या y किसी वेरिएबल की वैल्यू उठाओगे और दूसरे में पुट कर दोगे तो आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप सेकंड वन में फिर पुट कर दोगे तो आपका सेकंड वन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी एक से आपकी वैल्यू को आप दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दोगे देन यू हैव द सॉल्यूशन। दूसरा जो इसमें मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कैसे हम करेंगे, वैसे जस्ट अभी बता रहा हूँ, अभी बहुत डिटेल लेंगे हम इन सभी चीज़ों के बारे में। अभी थोड़ा मैं स्टार्ट में आपको एक जस्ट आइडिया के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें क्या करेंगे, एक्स या वाई जो एक वेरिएबल है उसका हमें यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, पहले कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद हम उसको कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उसको किसी एक आपकी अगर हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे जो 2 वेरिएबल में है आपके पास है तो आपको सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। थर्ड जो मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसमें भी आप एक स्टैंडर्ड मेथड की हेल्प से जो आपका हायर क्लासेज में भी यूज होता है आप एक्स और वाई को फाइंड आउट कर लोगे। जनरली जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके बताए मैंने आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो अभी इसके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे और कैसे होंगे उनके बारे में अगर हम बात करें तो आपके 3 होते हैं इसमें जनरली यूनिक सॉल्यूशन। पहले वाला होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरे वाला होता है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इंट्रोडक्टरी है सिर्फ आज थोड़ा इसके बारे में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही कंसिडर करेंगे आज हम। इसके थोड़े पहले एक्सरसाइज से 1-2 पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और एक कंडीशन होगी इसमें आपकी नो सॉल्यूशन। तो ये 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन यहाँ पर एग्री करेंगे जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जब अभी जो आपके मेथड मैंने बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, दे आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसे पता चलेगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रख रही है या आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रही है या आपका नो सॉल्यूशन रख रही है, उसके बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा। काफी चीजें हैं जो हम इसके बारे में यहाँ पर अभी और आपकी डिटेल देने वाले हैं। तो अभी जस्ट थोड़ा हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर सीधी चीजें जो आसान चीजें हैं पहले उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया और नो सॉल्यूशन हो गया। जैसा कि हमें पता है जो आपकी ये थोड़ा और आइडिया दे रहा है इसके बारे में, उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज से हम चीज़ों को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है कि भी हमारा जो ये वाली लाइन है हमें ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन देगी, ये वाली लाइन भी हमें ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन देगी। वहां पर जब हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उससे भी हम बता सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे या आपका नो सॉल्यूशन होगा। यानी जब आप इसको ग्राफ पर, मैं 3 पोजीशन थोड़ी इसके लिए आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वन, जब आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्म मिलने वाली है तो पहले वाली लाइन ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट लाइन है और ये मान लीजिए आपकी सेकंड लाइन है। दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं
इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आप इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन का अभी आप ये इसमें तो कंफ्यूज होना आपको नहीं है कि भाई हमारा ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन का है भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑलरेडी इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे हम लास्ट ईयर करते थे x + y - 5 इट इज इक्वल टू 0, x + y इट इज इक्वल टू 5। x और y के लिए कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर रखते थे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमारे 3 हम टेबल ले लेते थे और उसमें आपका कुछ सॉल्यूशन इनके हम राइट डाउन करते थे, उनके हेल्प से इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। तो हमें जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन हमें मिलती थी। अब ये अगर दोनों लाइंस, क्योंकि अब जब वहाँ पर हमें सिंगल लाइन ही ड्रॉ करनी होती थी, यहाँ पर हम 10th क्लास में आपकी लाइन का पेयर ड्रॉ करेंगे। तो अगर लाइन आपकी इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब हम उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहे हैं, देन दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी जो आपकी यहाँ पर आप कंडीशन इसके लिए ध्यान रख सकते हो, ये इस तरह की, यानी दोनों लाइनें आपकी इस तरह से निकल रही है, फर्स्ट वन है, ये सेकंड है। पैरेलल लाइंस, इनको क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हमारा नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस में क्या होगा हमारा, अगर लाइन पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है कोई भी पॉइंट इनका कॉमन नहीं है, सो दे हैव नो सॉल्यूशन। अभी यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन के बारे में जब हमने बात की थी, तो ये वाला सॉल्यूशन हमने काउंट किया था जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। अभी जो ये वाली फॉर्म है, इसमें आपकी लाइन क्या है? पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा? देयर आर नो सॉल्यूशन। थर्ड एक और आपकी इसमें हम फॉर्म यहाँ पर पहले वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, दूसरे वाली लाइन भी ये आपकी इसी के साथ जा रही है, इसी के ऊपर जा रही है। कोइंसिडेंट लाइन क्या कहलाती है? इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी बस जस्ट थोड़ा एक आउटलुक हम ले रहे हैं आपके पूरे लेसन की। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज वाइज जैसे अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी, तो वहां पर आपको और अच्छे से इसका जो आपका आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकली अगर हम आपकी लाइंस को ड्रा कर देते हैं, तो वहां से भी हमें इजीली ये पता चल जाएगा कि लाइंस हमारी जो है किस टाइप का सॉल्यूशन हमारे को दे रही है। वो आपकी यूनिक सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, या नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए ग्राफ में जब हम उन दोनों लाइंस की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमें आराम से पता चल जाएगा सॉल्यूशन के लिए हम जा सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 एल्जेब्रिक मेथड है आपका, जिसमें आपका हमने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और उसके बाद आपका यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये 3 मेथड है आपके, जिनके हेल्प हम ले लेंगे यहाँ पर। तो अभी कुछ थोड़ा जो इससे रिलेट हम कर पाएंगे, आपकी पहली एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर आपकी इससे रिलेट आप पहली एक्सरसाइज में कर पाओगे। अभी एक बार देख लेते हैं पहली एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। सॉल्यूशंस के लिए हमें कैसे हमें आपके रिप्रेजेंटेशन हमें करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ। ये है आफ्ताब टेल से इज डॉटर। आफ्ताब पिता है, अपनी लड़की को बता रहा है वो आपका इस तरह से इन्होंने दिया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो एक बार इन्होंने लिखा है, आफ्ताब टेल्स इज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this solution algebraically and graphically. तो हमें प्रेजेंट एज ले लेते हैं यहाँ पर आपकी।
लेट प्रेजेंट एज ऑफ एक्स ईयर्स एंड डॉटर की ले लेते हैं वाई ईयर्स। ये हमें देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक्चुअल में इन्होंने एक सिचुएशन आपको दी है और उसके अकॉर्डिंग हमें पहले इसको एल्जेब्रिकली हम यहाँ पर इक्वेशन से बनाएंगे जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अभी हमने थोड़े एग्जांपल उसके लिए थे और उसके बाद ग्राफिकली भी उसकी रिप्रेजेंटेशंस को एक बार चेक करेंगे क्या है किस तरह से वो आपकी लिखी जा सकती है। तो प्रेजेंट एज हमने आफ्ताब का ले लिया है यहाँ पर एक्स ईयर और डॉटर का ले लिया है वाई ईयर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने कहा है 7 years ago age of आफ्ताब it is x minus 7 क्लियर है दिखाई दे रहा है it is x minus 7 क्यों 7 year ago हम कर रहे हैं तो आपका एक और डॉटर हो जाएगी इट इज y माइनस 7। यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट इन्होंने दिया है 7 टाइम्स का रही 7 years ago I was 7 times as old as you यानी कि जो आफ्ताब है यानी x माइनस 7 इट इज 7 टाइम किससे 7 टाइम है ये जो उसकी डॉटर है यानी y माइनस साल पहले मैंने क्या कहा प्रेजेंट एज हमने ले ली है 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी प्रेजेंट एज में से 7 निकल जाएगा डॉटर में भी ऐसे ही हम y माइनस 7 कर देंगे और जो रिलेशन उसमें ही उन्होंने दिया है कि जो आफ्ताब है वो 7 टाइम है डॉटर से तो इस तरह से हम लिख लेंगे यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 y माइनस 49। अब इसको इस साइड ले आओ x माइनस 7y और ये जाएगा माइनस 42 इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इक्वेशन हमने बना ली x माइनस 7y माइनस 42 जो कंडीशन इन्होंने दे रखी थी। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर जो आपकी फॉर्म दी है उसको मैं एक बार आपके लिए लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये फॉर्म है वो देख लीजिए आप किस तरह से हम लगाएंगे। उसमें है also 3 years from now I shall be 3 times as old as you। हाँ भाई ये 3 year later क्या लेंगे इसको x plus 3 and as well as डॉटर हो जाएगा it is y plus 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन जो आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा 3 टाइम्स का है उन्होंने आफ्ताब हाँ यस इट इज द 3 टाइम्स है 3 टाइम्स में क्या होगा x plus 3 it is 3 into y plus 3 after that है x plus 3 is equal to 3y plus 9 इस साइड लेके आएंगे x minus 3y is equal to 6 इट इज कंडीशन नंबर सेकंड। तो ये हमें एल्जेब्रिकली जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ये डाल दी है और अभी इसको हमें ग्राफिकली अगर यहाँ पर इसको एक बार समझ लें सारी चीज़ों को ग्राफ के लिए मैं एक बार इसको साफ करूँगा। तो अभी एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ जो आपकी आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म आपकी हम जो है कंडीशन नंबर 1 में इस तरह से मैंने लिया कंडीशन नंबर 2 ये आपका कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 2 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अब आपके पास आ चुके हैं।
इनको आपने ये जो है ना, देखो ये वाले जो सॉल्यूशन है दिस आर सेड टू बी द एल्जेब्रिकली, ये आपके एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं। अब इनको आप ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको साफ कराऊंगा। ये देखो पहले वाला जो आपका रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग है हमारे पास है x माइनस 7y माइनस 42। एक जैसे वहाँ पर हम एक टेबल में आपकी कुछ वैल्यूज ले लेते थे, वो थोड़ा एक बार चेक कर रहे हैं हम x और y। तो इसके लिए हम x और y की जो वैल्यूज हैं अगर यहाँ पर हम डालना चाहते हैं तो देखो थोड़ा ये, वैसे तो आपकी फ्रैक्टेड वैल्यू भी आ जाएंगी तब भी कुछ आपके लिए मुश्किल नहीं है, बट कोशिश ये करनी है कि हमारे फ्रैक्शन ना हो, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा फ्रैक्शन में हमें प्रॉब्लम होगी। वैसे इसको निकालने का तरीका ये होता है, इसको इस साइड या इसको इस साइड, x प्लस 42 इज इक्वल टू 7y या x प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर 7 रख देते हो, x की जगह में 7 रख दिया तो 42 प्लस 7 49 हो जाएगा। और 7 से हमें ये ध्यान रखना है 7 से हम डिवाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, x की जगह अगर हमें माइनस 7 रख देते हैं, ये माइनस 7 रख दिया हमने, माइनस 7 42 माइनस 7 35 रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5। अगर x की जगह हम 0 डाल देते हैं, इट इज 0 एंड देन ये हो जाएगा 6। ये जैसे आपको पता है, देखिए ये आपके जो ये वाला रिजल्ट है इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने हैं इसके लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये नहीं है कि जो टेबल में ये 3-4 वैल्यू जो मैंने राइट डाउन की यही बस है इसके लिए और ये नीचे आपका सोल्व होगा, नहीं, इट हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि इनफाइनाइट है तो आप कोई भी 3 ले सकते हो, 3 ले लो, 2 ले लो, 2 से भी आपका काम चल जाएगा। तो क्योंकि इनफाइनाइट है तो आप ये सोचोगे भाई टीचर ने हमारे ये वाला जो आपका टेबल बनाया था हमारा भी यही होगा तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, ऐसा नहीं है। आपकी टेबल अलग हो सकती है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कौन सी वैल्यूज आपको सुटेबल लग रही है, बस जस्ट ये थोड़ा ध्यान रखोगे भाई जो हमारी वैल्यूज हैं ये आपकी फ्रैक्शन में ना हो। हालांकि फ्रैक्शन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बट ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी हमारे को मुश्किल होगी, इसलिए थोड़ा ही आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब इसके साथ अगर जाए हम दूसरी जो इक्वेशन है x माइनस 3y, ये पहली थी हमारे पास और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो वही पहले की तरह कर लेंगे हम इसको, यानी ये पॉजिटिव बना लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y और x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू y। अगेन एक टेबल हम यहाँ पर x के लिए वैल्यू जो कोशिश हम करेंगे वो वाली जिनसे ये आपकी जो है हमें फ्रैक्शन ना दे, 3 से हमें डिवाइड भी करना, ये ध्यान रखोगे आप। तो इसमें अगर यहाँ पर हमने 3 रख देते हैं, x की जगह हमने 3 रख दिया, 3 माइनस 6 माइनस 3 रह जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर 0 रख देते हैं, हम 0 भी रख सकते हो आप एक वैल्यू, 0x की जगह 0 तो ये रह जाएगा आपका माइनस 2। अब एक और वैल्यू आप रख लीजिए, इसमें आपका माइनस 3 रख लीजिए, माइनस 3 रख दिया हमने, x की जगह माइनस 3, माइनस 6 से माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन देन इट इज माइनस 3। क्यों ये माइनस 3 रखे हैं, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 अपॉन 3 इट इज माइनस 3। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी ये टेबल में हमने वैल्यूज बनाई है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इस टाइप की लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में होती है। तो हमारा ये कुछ उसमें से सिलेक्ट हमने किए हैं। सिलेक्ट करने के पीछे कारण जो था वो सिंपली यही था कि भी हमें कोशिश करें कि हमारी जो है फ्रैक्शन हमें ना मिले, फ्रैक्शन से हम बचें। तो अभी जो हम ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर निकाल चुके हैं, इसकी हेल्प से हमें आपका ग्राफ में अगर इसका ये भी साफ करें हमने इस साइड वाला भी, अभी आप एक बार ग्राफ देख लीजिए, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ग्राफ वाले कॉपी में आप इसको यूज करोगे तो और भी थोड़ा आपके लिए आसान होगा। तो अभी थोड़ा अगर इसमें हम ग्राफ यहाँ पर जैसा आपको पता है
उसकी हेल्प अगर ले लेंगे, इट इज एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होती है जैसा कि हमें पता है, वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका एक्स डैश। ओरिजिन होता है परपेंडिकुलर होती है आपकी, पता है आपको, ये आपकी एक्सिस होती हैं, और ये होता है आपका ओरिजिन। तो ये वैल्यूज जो है ये थोड़ा आप इनको देख लो कि भाई कितनी बड़ी वैल्यूज आई है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी यहाँ पर वैल्यूज हैं वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी नहीं ले लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और y भी अगर माइनस हमें वैल्यू दे रही है, यस y की भी माइनस की वैल्यूज है, तो y के लिए भी आप यहाँ पर ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, वहाँ तक ले लेना जहाँ तक आपको रिक्वायरमेंट है। तो अब ये सारी वैल्यूज आगे जो टेबल में हमें वैल्यूज दी हुई है, 1 बाय 1 टेबल को लेंगे। पहले वाला टेबल है 7 7, जैसा कि हमें पता है ये हम ऑलरेडी 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, ये पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट वन। उसके बाद है x -7 और y 5 है, x -7 और y 5 हो जाएगा आपका। ग्राफ पर जब आप पढ़ाओगे यहाँ, जैसे हमने हाथ के साथ इसको ड्राम किया तो थोड़ा हो सकता है आपके पॉइंट से हमें आगे पीछे हमारे हो सकते हैं, उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है आपकी स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज आपकी स्ट्रेट लाइन x का 0 y का 6, इट इज x 0 एंड y 6, तो 3 पॉइंट आ गए आपके। और क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन हमें देखते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ड्राइंग कर दोगे, ये हमारा हो गया, इट इज द फर्स्ट। उसके बाद है x3 y -1, x3 है और y यहाँ का -1, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा फर्स्ट वन। सेकंड टेबल ले रहा हूँ, x का 0 y का -2, ये यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट आपका। और तीसरा है x -3 एंड y भी क्या हो जाएगा -3, तो आपका यहाँ पर ये आपका -3x का, y का -3, और ये आपकी जो है सेकेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ये इंटरसेक्ट करेंगे आपके आगे जाके, ग्राफ जब आप अपना कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा आराम से, x का 3 y का -1, x का 0 y -2, यस x का -3 y का भी -3। तो इस तरह से आपकी दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो जाएंगी। और इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन था, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के लिए लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपका पहले हमने इनको एल्जेब्रिकली ट्रांसफर किया है। पहले हमने आपकी स्टेटमेंट के आधार पर ये इक्वेशंस आपकी बनाई है, उसके आधार पर हमने ये टेबल बनाई है। टेबल के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेबल आपकी वरी करेगी आपको, और मैं अलग अलग टेबल बना लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तब भी आपका सही निकलेगा। तो इसमें 3 ही पार्ट दिए गए हैं, इसमें से एक पार्ट जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जिससे थोड़ा आपका आइडिया हो जाएगा यहाँ पर क्लियर। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हम चेक कर रहे हैं। इसमें भी हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली ही आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करना चाहते हैं, दोनों के लिए। एक और स्टेटमेंट के साथ हम जा रहे हैं, थोड़ा आइडिया हमारा क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे हम। इसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। तो 1 kg के लिए ले लीजिए आप, लेट कॉस्ट ऑफ ए एक तो दिया हुआ ग्रेप्स दिए हुए हैं, एप्पल की ले लीजिए, एप्पल्स इज इक्वल टू ₹x, और दूसरा इसमें दिया हुआ ग्रेप्स इट इज ₹y। तो ये दिया हुआ कॉस्ट है हमें
द कॉस्ट लेफ्ट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। हमने ये एक्स और वाई ले लिया है। अभी आपके इसमें कंडीशन दे रखे है इन्होंने कि भाई हमारी फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमारे को दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। पहले वाली के अकॉर्डिंग है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स है। 2 kg यानी 2 × x प्लस 1 kg ग्रेप्स यानी कि y 160। ये फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है और सेकंड वन हमें दिया हुआ है 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स 300। 4 kg एप्पल्स इट इज 300। तो इसमें आपका जो फॉर्म है इसको हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली हम इसको राइट डाउन कर चुके हैं। 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इट इज ₹300 रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, दोनों तरह से। तो एल्जेब्रिकली हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ग्राफिकली के लिए पहले वाले में जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आप इसको लिख सकते हो y = 160 - 2x। अगर इसकी टेबल के साथ हम जाते हैं यहाँ पर तो इस तरह से इसमें 3-4 वैल्यूज के साथ हम चले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 160 थोड़ी बड़ी वैल्यू, आप x के लिए थोड़ी बड़ी वैल्यू डाल दीजिए। x को हमने जैसे 20 डाल दिया तो 40 और ये रह जाएगा 120। 40 डाल दिया हमने x को 40, तो ये 40 80 हो जाएगा, 80 रह जाएगा यहाँ से। उसके बाद 0 डाल दीजिए, 0 डाल देंगे, 0 ये 0 देन 160 देन इट इज 160। पहले वाले से टेबल हमने रन कर लिया है। सेकंड वन को हम लेते हैं 2y = 300 - 4x अपॉन 2, ये 2 भी हम राइट साइड x और y। अब इसमें भी पुट कर देंगे हम इसी तरह से। वैल्यूज फ्रैक्शन में हमने नहीं लेने की कोशिश ये करेंगे, फ्रैक्शन में ना हो हमारी वैल्यूज। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए x के लिए वैल्यू जो डाल देते हैं हम, x हमने डाल दिए यहाँ पर, मान लीजिए 40 डाल देंगे, 160 हो जाएगा, 140 बच जाएगा और ये 70 रह जाएगा, 70 रह जाएगा ये। क्यों? यहाँ से हमने 40 डाला है तो 40 × 160 हो गया 300, 160 140 एंड देन 70 और डाल दीजिए 20 डाल दीजिए इसमें से 20 डाल देंगे हम तो 80 हो जाएगा, 220 रह जाएगा, 110 हो जाएगा। 0 भी डाल सकते हैं हम, जैसे पिछले में हमने डाल दिया था 0 का मतलब रह गया आपका 150। तो हमने ये टेबल बना ली है। टेबल में जैसे आपको बताया मैंने, ये आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज लाई करेंगे इस तरह से, आपकी नहीं 3 या 4 वैल्यूज की हेल्प से इसको आप रन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल की हेल्प से हमें इसको रन करना है ग्राफिकली, उसकी थोड़ी सिचुएशन हम देख लेते हैं। हमें दिखाई दे रहा है थोड़ी बड़ी वैल्यूज है, 20 है, 40 है, 120 है, 150 है, 70 है। तो हम थोड़ा बड़ा गैप ले लेंगे, 20 का ले लेंगे जैसे, या 40 का भी आप ले सकते हो, 20 का भी आप ले सकते हो, मर्जी है। अकॉर्डिंग टू द पेज आप इसको सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग था, ये सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग था। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है हम ले लेंगे। यहाँ से भी हम 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। नेगेटिव जैसे हमें दिखाई दे रहा है, किसी भी टेबल में हमारी नेगेटिव वैल्यू की बार नहीं आई है तो हमें नेगेटिव पर जाने की जरूरत नहीं है। इट इज योर एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। तो अभी मैं आपकी वैल्यूज की हेल्प से इसको हम ग्राफ पर ड्राम कर रहे हैं। यहाँ पर ग्राफ पर जो आपकी ड्राम होगी इसमें फॉर्म, सबसे पहले हम उसके लिए पहली टेबल आपको ले रहे हैं। पहली टेबल में x 20 है और y 120 है।
2120, यानी कि हम चले जाएंगे लगभग ये वाला हमारा पॉइंट हमें मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन देंगे दोनों के दोनों हमें, x 40 है और y 80 है, 40 80, x का 40 है सिर्फ, ये 40 और ये इसका है 80, x का 0 है और इसका 160 है, ये 0 और 160। जैसा कि हमें पता है स्ट्रेट लाइन आपकी कहीं ना कहीं यहाँ से हमें मिलने वाली है, तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर देंगे आपकी। ये आपकी फर्स्ट वन के साथ है, हमारी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट टेबल के साथ हमने ड्रा कर दी है। इसी तरह से आपकी सेकंड टेबल के साथ है, x का 40 और y का 70, 40 70 40, ये आपका 17 के बिटवीन ले लेना 40 और, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वन पॉइंट। उसके बाद है x का 20 और y का, x का 20 है और y का 110 है, x का 20 और y का 110, यानी कि ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट सेकंड वन हो गया। थर्ड है x का 0 y का 150, x 0 और y का 140 हो गया ये, और ये आपका लगभग y का 150 दिया हुआ ना, x 0 है, y का ये आपका 150, ये हमारा होगा। तो ये था ना, इसमें पहले वाले 160 से गया था, ये लाइन जो है आपकी 160 से गई हुई है, 160 से। अब ये तीन वैल्यूज आपकी जो है इनको स्ट्रेट करेंगे, देन वी हैव दिस टाइप ऑफ टू लाइंस, ये लगभग पैरेलल लाइंस आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। तो ये होगा इसका जो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहते थे, जिसमें कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स के लिए, और कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स और 2 kg आपकी एप्पल्स ग्रेप्स के लिए हमें जो ये एल्जेब्रिकली हमने इनको पहले फॉर्म किया था, उसके बाद ग्राफिकली आपकी इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ और चीज़ें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो इसके बारे में काफ़ी जानकारी हमें इस लेसन के थ्रू मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपके बहुत काम आ सकता है ये। तो यहाँ तक आप इसको चेक कर लोगे, इससे पहले अगर कुछ एग्जांपल्स या कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं तो वो भी आप चेक कर लोगे, यहाँ तक चेक कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।